रोज की तरह लल्लू कौवा अपने घर में खर्राटे मारते हुए सो रहा था। तभी उसकी पत्नी गोरी बाहर से अनाज लेकर आ जाती है। अंदर का नजारा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लो, मुझे पता ही था ये घर में बैठकर खर्राटे ही मार रहे होंगे। अरे मैं सोया कहाँ हूँ, बस जरा आराम ही तो कर रहा था। हाँ, पता है। वैसे और तुम करोगे भी क्या? कुछ काम तो है नहीं, अनाज भी मैं ही लाती हूँ। तुम्हें पता है मेरे सहेलियों के पति ही अनाज लाने जाते हैं और एक मेरा पति है जिसे बस दिन रात सोना और खाना ही आता है। तभी जग्गू स्कूल से वापस आ जाता है। मम्मी मुझे जल्दी से पैसे दीजिए, मुझे किताबें खरीदनी है। अच्छा, यहाँ क्या तुम्हारे पापा ने पैसों का पेड़ लगाया है जो मुँह उठाकर पैसे मांग रहे हो? अरे गोरी, हर बात में तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो? क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर आज तुम कोई काम धाम करते तो ये सब होता ही नहीं। अभी भी टाइम है, मेरे पापा के खेत में जाओ काम करने, वो तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मैं तुम्हारे पापा के खेत में जाऊंगा तो मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। इससे अच्छा मैं अपने ही जंगल में कुछ और काम कर लूं। फिर तो मुझे तुम्हारे तानों से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं कोई ना कोई काम जरूर करूंगा और अमीर बनूंगा। फिर तो तुम मुझे कोई ताना नहीं दे पाओगी। लल्लू वहाँ से चला जाता है। अरे गोरी से तो बोल दिया, लेकिन अब करूँ क्या? तभी लल्लू को मीठी चिड़िया का पानी पूरी का ठेला दिखाई दिया। आइडिया मिल गया काम। लल्लू मीठी के ठेले पर आ जाता है। अरे लल्लू भैया, आइए, बोलिए कौन से फ्लेवर की पानी पूरी चाहिए? अरे नहीं मीठी बहन, मुझे पानी पूरी नहीं, काम चाहिए। क्या तुम मुझे अपने ठेले पर काम के लिए रख सकती हो? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या? लेकिन लल्लू भैया। देखो मीठी बहन, मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। मुझे रोज भूखा ही सोना पड़ता है और तो और मेरी बीवी गोरी मुझे उठते बैठते ताने देती है और अगर मुझे कुछ काम नहीं मिला तो वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। अरे आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़े पैसों से ही काम चला लूँगा। चलो फिर मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। ठीक है। उस दिन से लल्लू मीठी के ठेले पर काम करने लगा। एक दिन एक शिकारी चील मीठी के ठेले पर आ गया। उसे मीठी के हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद थी। जब भी वो वहाँ से गुजरता, मीठी के ठेले की पानी पूरी खाकर ही जाता। अरे मीठी, मुझे एक प्लेट तीखी वाली पानी पूरी दे दो। हाँ ठीक है लल्लू भैया, ये पानी पूरी चील भाई को दे दीजिए। मैं तब तक बाकी ग्राहक देखती हूँ। ठीक है। मीठी की पानी पूरी पूरे जंगल में बहुत पसंद की जाती थी, इसीलिए उसका बहुत मुनाफा भी होता। ये बात लल्लू को पता चल गई और उसके दिमाग में मीठी का ठेला हड़पने का प्लान चलने लगा। कब तक इस मीठी के ठेले पर काम करूं? अगर ये ठेला ही मेरा हो गया तो मेरी तो निकल पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे ये ठेला आसानी से मेरा हो जाए? लल्लू कौवे ने एक प्लान बनाया। दिन भर जब सारे ग्राहक पानी पूरी खाकर चले गए और ठेला बंद करने का समय हुआ, तब उसने पानी पूरी के पानी में गंदे कीड़े डाल दिए। हाँ, हो गया। अब जरा नौटंकी करनी चाहिए। अरे मीठी बहन, ये सब क्या है? जल्दी ये देखो। क्या हुआ लल्लू भैया, क्या बात है? अरे ये देखो, तुमने जो पानी पूरी का पानी बनाया है उसमें तो कीड़े हो गए हैं। ये पानी तुम कब से इस्तेमाल कर रही हो? क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैंने आज ही बनाया था।
और वो भी सारी ताजी चीजों से बनाया था। इसमें कीड़े कैसे आ सकते हैं? अरे कैसे मतलब, तुम्हें दिख नहीं रहा? इसमें कीड़े हैं। तुमने सभी को यही कीड़े वाला पानी दिया है। बाप रे मीठी, अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें कीड़े कैसे हो गए। अब वो सब छोड़ो और इसे फेंक कर आओ। अगर और किसी ने देख लिया तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। हाँ ठीक है, हे ऊपर वाले, बस इससे किसी की तबीयत ना बिगड़ जाए। ऐसा बोलकर मीठी वो पानी लेकर अपने घर जाने लगती है और रास्ते में उसे कहीं पर फेंक कर अपने घर चली जाती है। आ गए उस मीठी की नौकरी करके। तुम्हें और कोई काम नहीं मिला? जंगल में सिर्फ उसी का ठेला है क्या काम करने के लिए? अरे चुप कर गोरी, अब वो ठेला उसका नहीं रहा, समझी? हटो, मुझे सोने दो। मैंने कितना काम किया है पता है? मैं तो थक गया। लल्लू आराम से सो गया, लेकिन लल्लू की बातें सुनकर गोरी टेंशन में आ गई। अरे अब ये लल्लू जी कौन से झंडे गाड़ने वाले हैं? सुबह हो गई और लल्लू कौवा मीठी से पहले ही ठेले पर जाकर ठेले का नाम बदलकर ठेला खोलकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मीठी ठेले पर आ जाती है और ठेले का नाम देखकर हैरान रह जाती है। लल्लू भैया, ये सब क्या है? आपने ठेले का नाम क्यों बदला है? क्यों मतलब? ये ठेला मेरा है तो इसका नाम भी लल्लू की पानी पूरी ही होना चाहिए ना। क्या? ये ठेला तो मेरा है, आप इसे अपना कैसे कह रहे हैं? ये तुम्हारा ठेला था, अब ये मेरा हो गया है, समझी? अब निकलो यहाँ से। अरे ये क्या जबरदस्ती है? लल्लू भैया, आपको काम की जरूरत थी, इसीलिए मैंने आपको काम पर रखा था और अब आप मुझसे मेरा ही ठेला हड़प रहे हैं। मैं अभी सारे पंछियों को बुलाती हूँ। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं भी ये बात सबको बता दूंगा कि तुम्हारे बनाए पानी में कीड़े निकले हैं, कीड़े। फिर तो वैसे भी पंछी तुम्हारे ठेले पर नहीं आएंगे और ये